मैं आप सब लोगों का अकॉर्ड हॉस्पिटल में वेलकम करता हूँ और जो आप सब लोग अपने अपने ऑफिस में दिखाने के लिए आए हुए हैं। ये कि हेल्थ टॉक एक प्रोग्राम है छोटा सा जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं पेशेंट्स की अवेयरनेस के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेनक्रियाटिक और स्टमक कैंसर के लिए, पेट के कैंसर और पेनक्रियास के कैंसर। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में हेल्प करता हूँ। आई एम डॉक्टर सोनी। मेरे साथ में डॉक्टर जितेंद्र है, डॉक्टर राघव है, डॉक्टर तन्वी भी आएंगी। तो हमारी मेडिकल ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट, हमारी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट की सारी टीम हमारे साथ में है। तो आज हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करके आप लोगों को भी बताने की कोशिश करेंगे कि पेनक्रियाटिक कैंसर क्या होता है, स्टमक कैंसर क्या होता है, इसके कैसे सिम्टम्स आते हैं, हम लोग इसकी कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे जल्दी आइडेंटिफाई करके अपने आप को इन बड़ी बीमारियों से बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर जितेंद्र को इनवाइट करता हूँ, वो आपको स्टमक कैंसर के कुछ सिम्टम्स के बारे में बताएंगे। डॉक्टर जितेंद्र। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम इसकी डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में कर सकते हैं और फिर इसका ट्रीटमेंट अगर हम अर्ली स्टेज में इस कैंसर को पकड़ें तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। और इसके कुछ कारण जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो है कि अगर हम फास्ट फूड, अगर मेंशन कम करें, अल्कोहल ना करें, लाइफ स्टाइल को अच्छा करें, मोटापा करें तो फिट रहें और अपने खान पान को अच्छा रखें। और अगर सिम्टम्स कुछ पता है वो जब बोलते हैं आगे हम कैंसर ट्रॉफी से मिले तो हम या तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या इसके एंटी डायग्नोसिस करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। अभी मैं डॉक्टर राहुल से रिक्वेस्ट कर रहा कि वो उसके ट्रीटमेंट के बारे में आपसे बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर राघव केसरी हूँ। मैं यहाँ पे गॉड हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो स्टमक कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो प्राइमरली इस चीज पे डिसाइड होता है कि स्टमक कैंसर हमने कौन सी स्टेज पे डायग्नोज किया है। इनिशियल स्टेजेस में हम स्टमक कैंसर को सिर्फ सर्जरी से ही पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं और उसको खत्म कर सकते हैं। इन केस वो थोड़ा सा बड़ा है, इतना ज्यादा कि वो सर्जरी से पूरा नहीं निकल सकता, तो अक्सर हम कीमोथेरेपी देके, टारगेटेड थेरेपी देके उसको छोटा करते हैं, पहले रिड्यूस करते हैं उसके स्प्रेड को, एंड आफ्टर दैट सर्जरी से हम उसको पूरी तरह निकाल सकते हैं। कुछ केसेस में जब सर्जरी के बाद भी पता चलता है कि कैंसर थोड़ा ज्यादा था तो अक्सर सर्जरी के बाद भी हम कीमोथेरेपी देते हैं। वी डू हैव इनफ पेशेंट्स हु हैव अचीव्ड कंप्लीट क्योर इन स्टमक कैंसर विद दीज मोडालिटीज। तो अब मैं वापस डॉक्टर आरसी सोनी सर को माइक दूंगा आगे पैंक्रियाटिक कैंसर पे बात करने। स्टमक कैंसर में कभी कभी जब डिजीज इनऑपरेबल हो जाती है, इलाज के हद के बाहर है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, पेट पूरा बंद हो गए और मरीज खाना पीना ना खा पाए, तो फिर इंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट का रूल आता है जहाँ पे हम लोग नाक के द्वारा एक नली डाल देते हैं पेशेंट के पेट के अंदर ताकि उसको खाना पीना चलता रहे। और कभी कभी इसके अंदर मेटल स्टेंट का भी रोल होता है, धातु की नलकी आती है, उसको हम लोग डाल देते हैं ताकि कैंसर थोड़ा सा परे धकेल दे, एक रास्ता बन जाए और मरीज जब तक वो रहे हम लोग उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाए, तो कोई लंबे वक्त तक चला पाए और उनको लंबा जिला पाए, तो उनके खाने पीने का इंतजाम होता है। लेकिन जितना जल्दी कैंसर को पकड़ लिया जाए, जितना जल्दी इलाज करा लिया जाए और जितना उसकी सर्जिकली कीमोथेरेपी वाला काम कर लिया जाए वो सबसे बेहतर है। वरना बाद में जो एक हम लोग जो करते हैं उसको बोलते हैं पैलिएटिव इंटेंट, और जो शुरू में हम लोग इलाज करते हैं क्यूरेटिव इंटेंट कि अपनी बीमारी को खत्म करने के इरादे से हम लोग काम करते हैं। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि बीमारी को जितना जल्दी पहचान लिया जाए उतना अच्छा है। इसी तरह से हम लोग अब बात करेंगे पेनक्रियाटिक कैंसर की। पेनक्रियास का कैंसर क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे वो ये करता है, उसके बारे में मेरे कलीग डॉक्टर तन्वी वो आपको बताएंगे। नमस्ते। पैनक्रियाटिक कैंसर एक तो सबसे पहले सिम्टम्स उसके बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत लेट आते हैं। स्टमक में अचानक से दर्द होना, एकदम से शुगर शूट अप होना जो कि शुगर आपको कभी थी नहीं, वेट लॉस होना, खाना बिल्कुल नहीं जाना, एंड जॉन्डिस। यूजली मरीज हमारे पास जॉन्डिस लेके आते हैं और ऐसे टाइम पे वो पैनक्रियाटिक कैंसर स्प्रेड हो चुका होता है। तो ये भी सिम्टम्स है जिसका हमें काफी ध्यान रखना है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है कैंसर की और पैनक्रियाटिक कैंसर की तो डेफिनेटली आपको स्क्रीनिंग करवा लेना चाहिए। सिम्टम्स के बारे में जॉन्डिस के बारे में, जॉन्डिस प्रोग्रेशन कोलेस्ट्रॉल सिम्टम्स। जैसे अब सर भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा और एलैबोरेट किया जाए कि जॉन्डिस
क्यों, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले क्या लगना, आंखें पीली होना, खुजली होना। तो ये चीजें हैं जो कि बताते हैं कि हमारा पेट अच्छे से क्यों नहीं हो रहा है, रुकावट हो रही है, जो भी हो सकता है कि जो पैंक्रियाटिक कैंसर है वो इसकी नलियों पे दबाव डाल रहा है। और तो कभी कभी पैंक्रियाटिक कैंसर का फर्स्ट सिम्टम जॉन्डिस भी हो सकता है, तो इसका भी आपको ख्याल। मैं डॉक्टर राघव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पैंक्रियाटिक कैंसर की डिटेक्शन और उसकी ट्रीटमेंट, जिसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट है और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट भी आता है, उसके बारे में कुछ बताएं। तो पैंक्रियाटिक कैंसर अब से कुछ टाइम पहले तक एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसका क्योर पॉसिबल नहीं था। बट आजकल जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई है, कीमोथेरेपी के नए एजेंट्स डेवलप हुए हैं, इसका भी क्योर अब पॉसिबल हो चुका है। इनिशियल स्टेजेस में हम पैंक्रियास को रिसेक्ट कर सकते हैं और कैंसर को खत्म कर सकते हैं। और पैंक्रियास जो है उसको पूरा कई बार रिसेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। जब एक बार पहले की स्टेजेस में उसको एक बार पकड़ लेते हैं तो उसका एक थोड़ा सा पार्ट ही निकालने की जरूरत होती है, उससे हम फिर कैंसर को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। कई बार वो पैर के आसपास के ऑर्गन्स में जा रहा होता है, उस कंडीशन में हम उसको कीमोथेरेपी देके छोटा करते हैं और उसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं। कई बार ये कैंसर एडवांस स्टेज या स्टेज 4 में डिटेक्ट होता है, उस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ कीमोथेरेपी का ही एक ऑप्शन होता है। और पैलिएटिव केयर, उसके बारे में आपको डॉक्टर सोनी सर आगे बताएंगे। ये पेशेंट जिनको गला पीलिया है, कैंसर फैल गया है, हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं, पेट कराते हैं, या इंडोस्कोपी करते हैं, ईआरसीबी करते हैं, या ईओ स्पेशल इंडोस्कोपी टेक्निक है, पैंक्रियाटिक कैंसर से टुकड़ा लेते हैं, वैसा लगता है कि ये मेलिग्नेंट तो है, ये उसको स्प्रेड जेल पहले हुआ भी है और किसी का सर्जिकल या कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे स्टमक कैंसर में हम पैलिएटिव इंटेंट के साथ काम करते हैं, वैसे पैंक्रियाटिक कैंसर में भी पैलिएटिव इंटेंट, मतलब एक ऐसा इलाज जो शायद आपकी बीमारी ठीक ना कर पाए लेकिन आपको राहत दे दे, आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर पाए, लंबा जी पाए, अच्छा जी पाए। तो जब गहरा पीलिया हो जाए और कैंसर की गांठ आपकी नाली को दबा देगा, तो फिर वहां पे ईआरसीपी करके उनका मदद कर जाता है खुद की नाली में, ताकि कैंसर को थोड़ा सा परहेज कर पाए, रास्ता बन जाए, एक नहीं के बाहर आता रहे, आपका पीलिया कम हो जाए, खुजली कम हो जाए, आपकी ओवरऑल वेलबींग की फीलिंग आपको आए और आप खाना खा पाएंगे। और जब पीलिया कम हो जाए तो फिर बाकी सारे ट्रीटमेंट का रोल आ सकता है, कीमोथेरेपी की जा सकती है, बाकी सारी बातें की जा सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टमक कैंसर का बताया, पैंक्रियाटिक कैंसर में भी यही बात लागू होती है कि जितनी जल्दी इंजेक्शन हम लोग कर रहे हैं और छोटे छोटे सिम्टम्स को अवॉइड ना करेंगे। हम लोगों की टेंडेंसी होती है कि हमें लगता है कि हमें थकान है, कमजोरी है, भूख नहीं लग रही है, वजन कम हो रहा है, तो हम लोग छोटा मोटा इलाज लेते रहते हैं, अच्छे डॉक्टर्स के पास में नहीं जाते हैं, ढंग से जांच नहीं कराते हैं, जबकि इनकी जांचें बड़ी आसान है। एक अल्ट्रासाउंड, एक ब्लड टेस्ट, इन्हीं से हम लोगों को एक आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि अब पेट के नाली में सूजन आ रही है। कभी भी किसी को भी कोई लक्षण हो, सिम्टम हो, तो हम लोग उसको इग्नोर ना करें, उसके तरीके से जांच करेंगे। क्योंकि आज हमारा मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि यदि हम लोग 100 लोगों की जांच करेंगे तो शायद 5% में, 10% में, 15% पेशेंट में कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि 80% लोगों में बिना मतलब जांच हो गई, उसका ये मतलब है कि हमने उस 10-15% लोगों को एक जिंदगी देने की कोशिश की, जो कि सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात है। और स्पेशली एज के बाद, आज यदि हम लोग 40 ईयर्स की एज को क्रॉस करते हैं, 45 ईयर्स की एज को क्रॉस करते हैं, तो हम लोग अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। यदि कोई भी सिम्टम हमें 2 घंटे तक, 4 घंटे तक चला आ रहा है, तो उसकी जितनी जल्दी जांच हो जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। इन सब बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को डॉक्टर राघव का शुक्रिया, उन्होंने टाइम निकाला और आप सब लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया। थैंक यू वेरी मच।